नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं उरई में। यहां पर सर हमारे साथ हैं ऋषि कुमार पटेल सर, जो कि अभी अध्यक्ष पद से विन होकर लौटे हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या मेरा इंटरव्यू लेने आए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर आपसे जानना चाहते हैं, जिससे आप अभी इस जो इलेक्शन हुआ, आप बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर आए हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो मत प्रतिशत था वो कितना रहा। आप हमें पहले थोड़ा सा कुछ बताएंगे। वोटिंग टोटल वोट में से 681 हमको वोट मिले जी। और जो हमारे अपोजिट थे उनको 377 वोट मिले। 304 वोट से हम जीत रहे सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को 98 मिले, और जो फोर्थ था उसको 8 वोट मिले। जी जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप अभी विन हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ बार एसोसिएशन को लेकर यहाँ कोर्ट परिसर में जो समस्याएं चल रही थी, तो आप उनको मतलब किस तरह से निपटाएंगे? आपका पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अभी तो मेरे पास कोई समस्या आई नहीं है। अगर लिखित में मेरे पास समस्या आई तो उसका समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। जज साहब से आज मैं मिल के आया हूँ, तो उन्होंने कहा भाई हम पूरा कोऑपरेट आपको करेंगे, कोई समस्या होगी तो मैं उसको मिल के समाधान करूँगा। जी। अभी ऐसी कोई समस्या मेरे सामने आई नहीं अभी तक। जी। जी सर अभी तो आप कांटों का ताज पहन रहे हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कोर्ट परिसर में समस्या चल रही है, यहाँ पर एक वॉशरूम की समस्या है, थोड़ा सा पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तो सर थोड़ा सा आप इस और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस दिन मैं जीता था इलेक्शन, उसके दूसरे दिन एमएलसी साहब मिलने आए थे मुझसे, तो उन्होंने कहा था कि मैं वॉशरूम की समस्या मैं दूर कर दूंगा। उनका कहना था कि आप मुझको बुलाएंगे, मैं कर दूंगा उसको। और जो अपने चेयरमैन साहब उन्होंने कहा कि हम आपको वाटर कूलर लगवा देंगे। ये दोनों की समस्या उन्होंने अपने स्वतः कह दी, सर मुझे नहीं कहना पड़ा। तो ये हमारा बड़ा भाग्य है कि ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं, आप जैसे लोग मिल रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात मेरी। थैंक यू सर। जी सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप अभी विन हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आप अपना थोड़ा सा जो आपका जो करियर है, थोड़ा सा आप इस बारे में कुछ, जैसे एडवोकेट का कितना टाइम हो जी गया सर? मैं 91 में प्रैक्टिस करने के लिए आया था, और मुझे करीब 36 साल हो गए। 36 साल से वगैरह कर रहा हूँ फौजदारी की, और अब मैं सीनियर के लेवल में हूँ, और मेरे पास पर्याप्त काम है फौजदारी का। मैं क्रिमिनल करता हूँ, क्रिमिनल का मेरे पास सफिशिएंट काम है। जी। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए आईपीसी धारा 370, 57, 54 और 57 शायद आई एम नॉट मिस्टेकन तो बनाई गई हैं। तो सर जैसे अभी महिलाएं जो हैं थोड़ा सा असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें क्या कुछ बदलाव वगैरह होना चाहिए, या वो जो धारा है क्या वो पर्याप्त है इस तरीके से? वैसे तो इस सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, सब सुरक्षित हैं। लेकिन अगर कोई बात आती, वैसे मेरे हिसाब से कानून बहुत अच्छा कानून बनाया गया महिलाओं के लिए, और उसमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महिला सुरक्षित है पूर्णतः, और कानून जो बना, अगर मिसयूज कोई करेगा तो कानून के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे नशे का कारोबार भी बढ़ता ही जा रहा है, तो जैसे आप एक कानून के सिपाही हैं और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है, तो सर थोड़ा सा आप, क्योंकि कोर्ट परिसर में भी देखा गया है अक्सर लोग नशा करते पाए जाते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, तो सर आप उन पर कुछ अंकुश वगैरह लगाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं देखूंगा तो जज साहब से बात करूंगा इस संबंध में, और उनकी एंट्री पे बैन लगा दूंगा। ये हम आपको वचन दे रहे हैं कि अगर ऐसे लोग आते हैं तो एंट्री उनकी बैन करवाएंगे। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे जैसे आपके बार एसोसिएशन में बहुत सारे वकील हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना होती है, तो क्या बार एसोसिएशन उस पर कोई कार्रवाई वगैरह करेगा, या आप किस तरह से उसका समस्या का निस्तारण करेंगे? उनकी अगर कोई लिखित कंप्लेंट मेरे पास आएगी, लिखित शिकायत कोई मेरे पास आती है, तो अपनी कमेटी के साथ विचार विमर्श करके उसका समाधान निकालूंगा। सेल्फ हमारा कोई निर्णय नहीं, चूंकि पूरी कमेटी आई है, तो कमेटी जैसा डिसीजन निर्णय लेगी वैसा हम करेंगे। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि समय का अभाव है, जिससे आप अभी विन हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी का धन्यवाद वगैरह करना चाहें, अगर आप इस तरीके से? जी, मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मेरी एक तमन्ना थी, तो उस तमन्ना पर सभी लोग खरे उतरे हैं। तो मैं ये करता हूँ कि सभी लोग ऐसा अपना आशीर्वाद इसने मुझे बनाए रखें, जिससे मैं आगे बढ़ता रहूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने कीमती समय हमें अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। समोसा तुम दिल्ली में लखनऊ से लेकर आओगे, बहुत तेज है, तो चलिए।